दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसएफ क्या होता है? एसएफ कहते किसको हैं और आखिरकार एसएफ निकाला कैसे जाता है? तो आपका सारे जवाब का उत्तर एक एक करके इस वीडियो में मैं दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एचसीएफ से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप एचसीएफ को बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या को। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि इसकी हिंदी की बात करें तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन यानी एक जैसा, और फैक्टर यानी दोस्तों कारक। ये आपको ध्यान में रखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एक ऐसा कारक जो दिखने में तो एक जैसा हो लेकिन सबसे बड़ा हो। अब वो कारक है कौन सा, हम पता कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम दो संख्या लेते हैं यहाँ पे, 12 और 18। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ऐसा कौन सा कारक है जो 12 और 18 को काटता है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ऐसा कौन सा संख्या है जो 12 को काट देती है। जैसे हम देखें दोस्तों, 1 12 को काट देगी, 2 12 को काट देगी, 3 12 को काट देगी, 4 12 को काट देगी, 6 12 को काट देगी, और 12 स्वयं 12 को काट देगी। तो ये सभी जो संख्या देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, 12 का फैक्टर है। क्या है, 12 का फैक्टर है। ठीक उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि 18 को कौन कौन सी संख्या काट देगी। तो हम देखते हैं, 18 को 1 काट देगी, 2 काट देगी, 3 काट देगी, 6 काट देगी, और 18 स्वयं अपने आप से कट जाती है, यानी 18 खुद 18 को काट देगी। तो दोस्तों, ये सभी जो संख्या देख रहे हैं, ये सभी क्या है, फैक्टर है 12 और 18 का। ये तो फैक्टर आप समझ गए दोस्तों कि फैक्टर क्या है। लेकिन अब हम लोगों को समझना है इसमें कि कॉमन जो वर्ड हम इसमें लिखे थे, आखिरकार कॉमन यहाँ पे लिखे क्यों थे। कॉमन का हिंदी देखिए दोस्तों, हमारा होता है एक जैसा। अब हम इस संख्या में देखते हैं, इस फैक्टर में, कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो हम देखें दोस्तों, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, 6 देखिए दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है, और देखिए ऐसा संख्या नहीं है, ऐसा संख्या नहीं है। लेकिन अब यदि हाईएस्ट की बात करें, जिसका हिंदी होता है सबसे बड़ा, तो देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। एक जैसा जो लिखे थे दोस्तों, कॉमन इसलिए लिखे थे कि देखिए दोनों में है। अब हाईएस्ट हमें खोजना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में आता है, 12 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है। तो देखते हैं दोस्तों, 6 सबसे बड़ी संख्या है जो 12 में भी है, आता है दोस्तों, और 18 में भी आता है। तो इस संख्या का जो एचसीएफ होगा दोस्तों, एचसीएफ कितना होगा, 6। तो दोस्तों, इस तरह से हम एचसीएफ को निकालते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि एचसीएफ की परिभाषा और एचसीएफ को पहचानने का तरीका आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं कि बहुत ही कम समय में एचसीएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या किया जाता है कि 2-4 अंक दे दिए जाते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 8 और 16 मान लीजिए हमें दिया गया है, और यदि इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो आप कैसे निकालिएगा।
देखिए दोस्तों, एचसीएफ निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या होता है देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या को। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या हमारा 2 है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें देखना है कि यदि छोटी संख्या बाकी की सभी संख्या को यदि काट देती है तो छोटी संख्या हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखते हैं क्या छोटी संख्या बाकी के सभी संख्या को काट देती है। यदि हाँ, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 2 हमारा 4 को भी काट देगी, 8 को भी काट देगी और 16 को भी काट देगी। तो इन संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 2। ठीक इसी प्रकार हम और एक लिए दोस्तों प्रश्न, 2 4 10। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, छोटी संख्या को पकड़ना है और देखना है यदि छोटी संख्या बाकी के सभी संख्या को काट दे तो छोटी संख्या एचसीएफ होगी। तो देखते हैं, 2 हमारा 4 को भी काट देगी, 10 को भी काट देगी। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा दोस्तों बराबर 2। अब चलिए दोस्तों हम दूसरी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, जिसमें दोस्तों छोटी संख्या बाकी के सभी संख्या को ना काट रही हो। अब देखिए दोस्तों, यदि हम 3 8 और 16 का यदि एचसीएफ निकाले तो क्या होगा। इसको मिटा देते दोस्तों, इसका एचसीएफ 2 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको क्या बोले दोस्तों, कि हमेशा आपको छोटी संख्या को पकड़ना है। तो इसमें देखिए छोटी संख्या क्या है हमारा 3, तो 3 को हम पकड़े। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखना है कि छोटी संख्या जो है 3 है, क्या बाकी की सभी संख्या को काट दे रही है। यदि काट देगी तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं 3 दोस्तों ना 8 को काटेगी और ना 16 को। तो हमें आगे करना क्या है दोस्तों, आगे हमें इसका फैक्टर निकालना है। हमें देखना है कि 3 को कौन कौन सी संख्या काट देगी। तो हम देखते हैं 3 को हमारा 1 काट देगी और 3 स्वयं 3 को काट देगी। ये 2 संख्या है जो 3 को काट देगी। तो अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को लेना है जो बाकी की सभी संख्या को भी काट दे, यानी 3 8 और 16 तीनों को काट दे। तो कौन सी संख्या है दोस्तों, 3 तो सभी संख्या को नहीं काट रहा है, तो एकमात्र एक ऐसी संख्या बच रही है जो सभी संख्या को काट देगी। तो इसका एचसीएफ जो होगा दोस्तों, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्या आपको इसमें समझ में नहीं आया? तो चलिए और एक प्रश्न हम लिए हैं, इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या बोले थे कि किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए हम छोटी संख्या को पकड़ते हैं। तो हम इसमें 8 को पकड़े और देखते हैं क्या 8 10 को काट देगी। यदि नहीं तो ये संख्या हमारा एचसीएफ नहीं है। तो आगे का प्रोसेस अब क्या है, इसका फैक्टर निकालना है। देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 को काट दे। तो देखते हैं दोस्तों, 8 को काटने वाली संख्या हमारा 1 है, 2 है, 4 है और 8 को स्वयं 8 काट देगी। ये 4 संख्या है दोस्तों जो 8 को काट देगी। अब हमें क्या करना है, इन चारों संख्या में से वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो दोनों संख्या को काट दे। तो देखिए 8 तो नहीं काट रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। 4 क्या 4 दोनों संख्या को काट देगी? 4 देखिए दोस्तों 8 को काट देगी लेकिन 10 को नहीं काट सकेगी, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बच गया 2 संख्या, 1 और 2। तो देखिए 1 भी काट देगी और 2 भी काट देगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो दोनों संख्या को काट दे। तो 2 देखिए दोस्तों, दोनों में से बड़ी संख्या है जो 8 को भी काट देगी और 10 को भी काट देगी। तो हमारा एचसीएफ जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 2। चलिए दोस्तों और भी हम 1-2 प्रश्न को हम हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि हम 6 10 और 20 का एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे। आपको क्या बोले दोस्तों, सबसे पहले आपको छोटी संख्या को पकड़ना है
किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आपको छोटी संख्या को पकड़ना है और देखना है कि छोटी संख्या बाकी की सभी संख्या को यदि काट देती है तो छोटी संख्या आपका एचसीएफ हो जाएगा। यदि नहीं काट रही है तो उन छोटी संख्याओं का आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर क्या होता है? इस संख्या को 6 को जो जो संख्या काट देगी वो 6 का फैक्टर कहलाएगी। जैसे देखिए 6 को कौन काटेगा? 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा और 6 स्वयं काट देगा। तो 6 तो देखिए तीनों को नहीं काट रहा है तो इसे हम बाद दे देंगे। 3 देखिए 6 को काट देगा लेकिन इसको नहीं काटेगा तो इसे भी बाद दे देंगे। एक मात्र बचा है दोस्तों 1 और 2, दो संख्या बच गया है। तो ये दोनों देखिए तीनों संख्या को काट देगा लेकिन हमेशा हम बड़ी संख्या को लेते हैं तो 2 को हमें लेना है। तो एचसीएफ जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा? 2 होगा। आप देखिए दोस्तों हम 5, 3 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, दो जो देख रहे संख्या 5 और 3, ये जो दो संख्या है ये अभाज्य संख्या है और 10 जो देख रहे ये एक भाज्य संख्या है। और यदि ऐसी कंडीशन में आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है जानते हैं दोस्तों? ऐसी कंडीशन में आपका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। इसे देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको बोले छोटी संख्या को पकड़ने के लिए। यदि छोटी संख्या सभी संख्या काट देती है तो वो एचसीएफ कहलाएगी। नहीं काट रही है तो क्या करना है? इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर देखिए क्या निकलेगा? 1 और 3। तो देखिए 3 तो सब कोई को नहीं काट रही है तो एक मात्र बचा क्या? 1 सभी संख्या को काट देगी तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बड़ी संख्या का थोड़ा एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यदि आपको बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? देखिए हम 3 संख्या लिए, मान लीजिए वो बड़ी संख्या 130, 240 और 360 है और यदि इनका हम एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे संख्याओं को दोस्तों आप डिफरेंस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 130 और 240 का यदि डिफरेंस देखें तो कितना होगा? देखिए 0, 1 और यहाँ 2 में से ये 110। अब इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालिए तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 0, 2 यानी 120। अब क्या करना है दोस्तों? इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालिए। तो 110 और 120 का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 जो अंत में आया दोस्तों ये संख्या क्या है? इसका एचसीएफ निकल जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ हमारा कितना आया? 10। आप यदि ऐसे यदि चेक नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या बोले? एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या पकड़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है हमारा? 130। तो हम यहाँ 130 लिखते हैं। देखिए 130 क्या बाकी के सभी संख्या काट रही है? यदि देखते नहीं तो इसका क्या करते हैं? हम फैक्टर निकालते हैं। तो 130 किस किस संख्या से कटेगी हमारा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और किस से कटेगा? 3 से नहीं, 5 से कट जाएगा दोस्तों, 10 से कट जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो तीनों संख्या को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है दोस्तों? देखिए 10 है। इससे और बड़ी संख्या देखिए 20 लेंगे तो 20 कटेगा इससे। देखिए 20 लेंगे तो 20 देखिए 130 को नहीं काट पाएगा, 240 को काट देगा लेकिन 130 को नहीं काट पाएगा, इसीलिए 20 को हम नहीं लिए। तो इसके पहले ठीक 10 हो रहा है जो देखिए तीनों को काट दे रहा है, 130 को भी, 240 को भी और 360 को भी। इसीलिए हमारा दोस्तों एचसीएफ देखिए 10 आया। दोस्तों इस तरह से भी आप बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं और बेसिक मेथड तो आपको शॉर्ट ट्रिक का बताए हैं कि इस तरह से आप फैक्टर निकाल के एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि हाँ दोस्तों वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर अपनी राय को दे दें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।